कई लोग अपना पूरा जीवन आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होने की कोशिश में बिता देते हैं और यह यूं ही नहीं होता। उन्होंने किसी न किसी रूप में इस यात्रा का अनुभव किया होता है। यह अनुभव दो तरह से हो सकता है। या तो उन्होंने इस मार्ग पर चलने का आनंद ले लिया होता है या फिर उन्होंने अपने रास्तों की निरर्थकता को पहचान लिया होता है। दोनों का उद्देश्य एक ही होता है। उनकी आत्मा अपने उद्देश्य और ईश्वर से अपने संबंध की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाती है। इस यात्रा में अक्सर उन आदतों और व्यवहारों के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ती है जो उनके आध्यात्मिक विकास को या तो बढ़ावा देती हैं और या उसे रोकती हैं। और जैसे जैसे वे इस मार्ग पर समर्पण और सावधानी के साथ आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे उन्हें ऐसी चीज़ों को छोड़ने की आवश्यकता महसूस होती है जो अब उन्हें आंतरिक रूप से संतुष्ट नहीं करती। तो आज मैं इसी विषय को लेकर चल रहा हूं कि आध्यात्मिक रास्तों पर अगर आपको अपने जीवन की कुछ आदतों पर विचार करना पड़ रहा है तो यह शुभ संकेत है और आप आगे बढ़ते जाइए। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करके कमेंट में अपने आप के लिए एक अफर्मेशन लिख दीजिए। मैं हायर कॉन्शियसनेस की ओर अपनी यात्रा के प्रत्येक चरण को फॉलो करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस रास्ते पर चलने वाले लोग धीरे धीरे स्वयं में विचारवान हो जाते हैं और अपने हर एक्शन, अपने हर काम को अपनी लाइफ के साथ रिलेट करके देखना शुरू कर देते हैं, वह भी इस नज़रिए से कि उनके इस एक पर्टिकुलर काम का उनकी लाइफ और उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती, बल्कि यह निरंतर आत्मनिरीक्षण और जानबूझकर किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। मैं उन लोगों को अधिक पसंद करता हूं जो किसी भी जगह और किसी के भी साथ होने पर भी अपने प्रति सच्चे रहते हैं। ये लोग हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई का परिचय देते हैं और ईमानदारी और मौलिकता की ताजगी लाते हैं, जो आज के समय में दुर्लभ है। जीवन में गहरे अर्थ की तलाश में रहते हुए मैं हमेशा वास्तविक और सच्चे लोगों की ओर आकर्षित होता हूं, न कि उन लोगों की ओर जो स्थिति और महत्व के पीछे भागते रहते हैं। मुझे एक मासूम बच्चे के साथ समय बिताने में ज़्यादा खुशी मिलती है, बजाय उस अत्यधिक सफल व्यक्ति के जो हमेशा महत्वपूर्ण दिखने की कोशिश में लगा रहता है और जमीन से जुड़ा नहीं रह पाता। कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सुंदर तभी लगता है जब वह दिखावा करने या सामाजिक उतार चढ़ाव से मुक्त दिखाई देता है। मनुष्यों में सामान्यतः दूसरों की नकल करने की प्रवृत्ति होती है। वे अक्सर किसी और की तरह बनना चाहते हैं, बजाय इसके कि वे खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं और अपने आप से प्रेम करें। यह नकल सतहीपन का एक चक्र बनाती है, जहां लोग दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने या उनमें फिट होने की खोज में अपना वास्तविक स्वरूप खो देते हैं। यह एक मंकी क्राउड की तरह है, बिना किसी दिशा या उद्देश्य के एक दूसरे का अनुसरण करना। लेकिन अत्यधिक जागरूक लोग इससे अलग होते हैं। वे भीड़ का अनुसरण नहीं करते, बल्कि वे अपने सच्चे स्वरूप के प्रति ईमानदार रहते हैं और वही बनकर रहते हैं जो वे हैं। वे जीवन को आत्म जागरूकता और सच्चाई के साथ जीते हैं, जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। वे अपने अस्तित्व को पूरी तरह से पहचानते हैं और उससे जुड़े रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे असभ्य या घमंडी होते हैं। वे दूसरों को भी उनकी सभी कमियों के साथ उसी तरह स्वीकार करते हैं जैसे वे खुद को स्वीकार करते हैं। वे किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते, वे बस वही होते हैं जो वे हैं। अत्यधिक जागरूक लोग कभी भी अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष नहीं देते। इसके बजाय वे अपनी असहजता का उपयोग अपनी छिपी हुई भावनाओं को तलाश करने के लिए एक साधन के रूप में करते हैं। वे कभी नहीं कहते कि तुमने मुझे ऐसा महसूस कराया, बल्कि वे कहते हैं कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। और फिर वे यह समझने के लिए गहराई में जाते हैं कि वे ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं या ऐसा क्यों हो रहा है। यह दृष्टिकोण उन्हें बाहरी परिस्थितियों में उलझने से बचाता है और अपनी भावनाओं के मूल कारण को संबोधित करने में मदद करता है। वे जानते हैं कि जीवन चुनौतियों से भरा होता है और वे इन भावनाओं को अपनी यात्रा का हिस्सा मानकर उसे स्वीकार करते हैं। वे किसी भी समस्या को विकास के अवसर के रूप में देखते हैं। अपनी भावनाओं को समझकर और उनका अनुभव करके वे अपने आंतरिक आत्म को शुद्ध करते हैं और उच्च चेतना की ओर बढ़ते हैं। लोग आपको परेशान करेंगे, कुछ स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर होंगी और समाज कभी कभी आपको गलत भी समझेगा। लेकिन अगर आप स्वयं में स्थिर हैं तो कुछ भी आपकी शांति को भंग नहीं कर सकता। इस यात्रा के दौरान मैंने महसूस किया है कि अत्यधिक जागरूक लोग दूसरों की आलोचना या नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना अपनी सच्चाई को अपनाते हैं।
वे अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शांति की गहरी भावना के साथ किसी भी बाहरी नकारात्मकता से हमेशा सुरक्षित रहते हैं। अत्यधिक जागरूक लोग समझते हैं कि जटिलता तब उत्पन्न होती है जब हम स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे वे आध्यात्मिक रूप से विकसित होते जाते हैं, वे स्वाभाविक रूप से इस नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ने लगते हैं। जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करना उन्हें एक नया लचीलापन और आंतरिक शक्ति देता है। वे जीवन में जो भी आता है उसके लिए खुले रहते हैं, बिना किसी कठोर अपेक्षाओं के। नॉर्मली मनुष्य का मन स्वाभाविक रूप से नियंत्रण करने की प्रवृत्ति रखता है, लेकिन चेतना एकदम अलग तरीके से काम करती है। अत्यधिक जागरूक लोग चेतना के इस प्रवाह में शामिल हो जाते हैं और हर अनुभव को अपनी यात्रा का हिस्सा मानते हैं। ये लोग समझते हैं कि सच्ची प्रगति निरंतर प्रयास से आती है, चाहे जीवन कैसा भी हो। वे जानते हैं कि अपने सर्वोच्च अस्तित्व के साथ एक शक्तिशाली संबंध बनाने से उनकी शांति अडिग बनी रहती है, चाहे जीवन उन्हें किसी भी स्थिति में क्यों न डाल दे। वे हर दिन खुद ही जागरूकता के साथ जीवन जीने का अभ्यास करते हैं। वे समझते हैं कि आध्यात्मिक विकास के लिए निरंतर प्रयास और सचेतनता की आवश्यकता होती है, न कि केवल प्रेरणा के क्षणिक बौछारों की। आध्यात्मिकता आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करती, बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ देती है। यह आपको गहराई में जाकर उन गहरे मुद्दों का सामना करने की चुनौती देती है जो आपके जीवन में समस्या पैदा कर रहे हैं। यह प्रक्रिया कठिन और असुविधाजनक हो सकती है, लेकिन अंततः यह आपको बदल देती है। हम सभी चेतना के विभिन्न चरणों में हैं और अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना आसान काम नहीं है, लेकिन आप अपनी जीवन शैली में कुछ नए अभ्यासों को शामिल करके इस यात्रा को जारी रख सकते हैं। छोटे छोटे कदम, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हो, आपके विकास और परिवर्तन में योगदान देते हैं। अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं और वीडियो आपको जरा सा भी काम का लगा हो तो इसे लाइक करके अपने स्पिरिचुअल मित्रों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट्स में मुझे अपने विचारों के बारे में अवगत कराएं। हमेशा की तरह आपको आपके बेस्ट वर्तन की शुभकामनाएं देते हुए आस चलता हूँ। फिर मिलता हूँ। टेक केयर।